फेडरल देश के हमारे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए मैच की। भारत इस मैच में सेमीफाइनल में जीत चुका है और ऑस्ट्रेलिया को एक करारी शिकस्त दी है। अब भारत आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मैच में पहुंच गया है और देखना ये होगा कि मुकाबला इंडिया का किसके साथ होता है, साउथ अफ्रीका या फिर न्यूजीलैंड के साथ। आज की मैच की हम बात करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित राय हैं। ललित, ये बताएं कि आज का मैच देखा और भारतीय टीम जो है वो अजय रही है अभी तक सेमीफाइनल में और अब फाइनल में पहुंच चुकी है। तो आज के मैच की अगर हम बात करेंगे तो उसमें क्या खूबियां आपको देखने को मिली हैं ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ? अभिषेक, ये बहुत ही बड़ी कामयाबी है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हरा देना जो है भारत के लिए बहुत जरूरी था। क्योंकि आपको याद होगा जो है कि जब भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी, उनकी सरजमी पे हार का सामना करना पड़ा था। तब जाकर के बहुत खिंचाई हुई थी पूरी टीम की कि मतलब आखिरकार ये लोग अपनी अपनी जमीन पर शेर हैं। जब बाहर की बात आती है तो वहां पे जीतने के लिए बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन दुबई में जिस तरीके से रोमांचक मैच में भारत ने, टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, वो काबिल तारीफ है और उसकी काफी प्रशंसा भी हो रही है। क्योंकि ये जीत भारत के लिए इसलिए जरूरी है कि कम से कम अगर पीछे के 3 मैच को देखें, इसको लेकर के 4 मैच, तो चारों मैच में भारत ने अपने जीत के दबदबे को, जीत के परचम को, जीत के झंडे को लहराया है, फहराया है। और ये जीत का जो सिलसिला है, ये कायम रहा है। अब ये है कि जो कल वाला मैच होगा, कल दूसरा सेमीफाइनल होने जा रहा है, जो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में है। तो अब ये देखना होगा कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में कौन सी टीम जीतती है, जिसका मुकाबला भारत से फाइनल में होगा। तो आज की अगर बात करें तो बैट्समैन ने काफी अच्छे तरीके से अपने कैपेसिटी में, मतलब आप देखेंगे कि शुरुआत में थोड़ा सा लग रहा था जो है कि स्कोर बहुत अच्छा नहीं हो पाया है, कुछ दिक्कतें आ रही थी। बैट्समैन से, जो अपने ओपनिंग बैट्समैन से, उनसे बेहतर एक खेल की उम्मीद थी, लेकिन वो लोग बहुत बेहतर नहीं कर पाए। लेकिन मध्यक्रम ने बहुत ही अच्छा किया और विराट कोहली की जो पारी है वो बहुत ही शानदार रही है। ये बात सच है कि वो शतक लगाने से चूक गए एक शॉट खेलने में, और उस शॉट को समझ नहीं पाए और सही तरीके से बैट पे बल्ला, बैट पर जो है बॉल नहीं आई थी, इस वजह से वो सीधे कैच दे बैठे। तो लेकिन ये कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो बैट्समैन ने बहुत ही बेहतर किया है, और हार्दिक पांड्या की जो 3 छक्के हैं, निश्चित तौर पे टीम को जीत के लक्ष्य तक पहुंचाने में काफी मदद की है। ललित, ये और बताएं कि जैसे न्यूजीलैंड के साथ अभी मैच हुआ था, जो आखिरी लीग मैच था, उसमें जो हमारे ओपनर बैट्समैन थे, खासतौर पे अगर रोहित शर्मा और शुभमन गिल और विराट कोहली की बात करें तो तीनों ही बहुत जल्दी पवेलियन लौट गए थे। लेकिन आज के मैच की अगर हम बात करें तो हमारे ओपनर्स ने एक अच्छी शुरुआत दी, जिसकी वजह से जो मनोबल रहा हमारी बाकी टीम का वो भी काफी ऊंचा रहा। और यही वजह भी रही कि तय जो ओवर है उससे पहले ही भारतीय टीम ने मैच जीत लिया और सभी जो बल्लेबाज रहे वो अंडर प्रेशर की बजाय उन्होंने आगे बढ़कर इस गेम को खेला है। तो आज के मैच में क्या लगता है, क्या माइंड में सोच के जो है इंडियन टीम उतरी होगी? जबकि ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ जब भी मैच होता है तो एक मेंटल प्रेशर रहता है। ऑस्ट्रेलियन टीम की वजह से उनसे जीतने के लिए एक प्रेशर पहले से ही माउंट रहता है हमारे खिलाड़ियों पे। तो आज वो प्रेशर कहीं देखने में आया नहीं। जबकि अगर आज के स्कोर की बात करें तो एक ऐसा अंदाजा लगाया गया था मैच के शुरू होने से पहले ही कि अगर टारगेट 270 के आसपास रहता है तो ये एक कठिन मैच हो जाएगा भारत के लिए। जबकि भारत ने ये मैच बहुत अच्छे से जीत लिया है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब हम लोग दोपहर में मैच के शुरू होने के पहले जब चर्चा कर रहे थे, तो उस चर्चा में एक बात, एक जिक्र हो रहा था जो है कि 270 का स्कोर, मतलब ये प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि अगर 270 का स्कोर आता है तो वो निश्चित तौर पे किसी भी टीम के लिए बहुत ही बेहतर होगा। मतलब है कि वो ऐसा स्कोर हो जाएगा कि जो चेस करेगी उसके लिए भी और जो बनाएगी उसके लिए भी। तो यहाँ पे अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने 265 रन जो बनाए, तो निश्चित तौर पे वो 270 के करीब करीब था। और टीम इंडिया ने जिस तरीके से रोमांचक मैच में रोमांचक खेल दिखा करके इस मैच को अपने पाले में किया, तो इससे साबित होता है कि 265 का जो स्कोर था वो कम नहीं था। उस 265 को स्कोर को चेस करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। और मेहनत के क्रम को आप ऐसे कर सकते हैं कि 267
पर भारत के जो 6 विकेट गिरे, मतलब 4 विकेट से टीम इंडिया इसने इस मैच को अपने झोली में कर लिया, काबिज कर लिया, इस पर अपना जीत का परचम जो है लहरा दिया और झंडा भी लहरा दिया, फहरा दिया। लेकिन यह है कि निश्चित तौर पे इस 265 के स्कोर को कवर करने के लिए, चेस करने के लिए एक मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। और देखिए कि जिस तरीके से विराट कोहली जब आउट हुए तो थोड़ा-सा लगा कि क्रिकेट के जो फैन्स थे, आपने देखा होगा स्टेडियम में भी कि सबके चेहरे पर मायूसी सी आ गई थी, जो कि अब पता नहीं आगे क्या होने वाला है। लेकिन हार्दिक पांड्या ने उस चीज को अपने 3 छक्कों की मदद से कम जो होता है ना कि एक लोगों के चेहरे पर एक होप फिर आ गई, जो है कि नहीं, अब ये मैच जो है इंडिया के पक्ष में आ सकता है, इंडिया के हाथ में है। और आपने देखा जो है कि अल्टीमेटली इस मैच पर भारत जो है काबिज हो गया, जीत लिया। ललित, अगर हम इसमें बात करें कि जैसे जो आज का मैच रहा है उसमें इंडियन टीम के जो बॉलर्स रहे उन्होंने बॉलिंग अच्छी करी, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि बॉलिंग अच्छी होने के बावजूद भी ऑस्ट्रेलियन टीम ने एक अच्छा स्कोर खड़ा करा। तो उसको लेकर आप क्या सोचते हैं आने वाले मैच के लिए, जो फाइनल मैच होगा उसमें आप किस तरीके से, और क्या इंडियन टीम की बॉलिंग को लेकर और होना चाहिए, आपको इसमें क्या लग रहा है? देखिए, ऑस्ट्रेलियन टीम जो है ना, अगर देखा जाए कि दुनिया की बेस्ट टीम में से एक है। और ऑस्ट्रेलियन टीम के बारे में कहा जाता है कि वो हर फील्ड में, चाहे बॉलिंग हो, चाहे बैटिंग हो, चाहे फील्डिंग हो, वो अपना 100% देते हैं। एक ऐसी टीम है जो कि अंतिम बॉल तक लड़ने की कोशिश करते हैं और लड़ते भी हैं। तो निश्चित तौर पे क्या है कि ऑस्ट्रेलिया का कंपैरिजन आप न्यूजीलैंड से या साउथ अफ्रीका से नहीं कर सकते। निश्चित तौर पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो भी मैदान में आता है, उसके सामने मानसिक तौर पे भी काफ़ी चुनौती आ जाती है कि आखिरकार उस टीम से कैसे पार पाएँगे, क्योंकि उसके विराट रिकॉर्ड्स हैं। और उस रिकॉर्ड्स को तोड़ पाना होता है ना कि जब आपके खिलाफ आपका अपोनेंट काफ़ी मजबूत हो, तो सवाल ये नहीं है कि आप कितनी पढ़ाई करके आए हुए हैं, आप कितनी तैयारी करके आए हुए हैं। आपके दिमाग में ये लगता है कि ठीक है, मैंने तैयारी की है, मैंने पढ़ाई की है, लेकिन जो सामने वाला है वो मुझसे कहीं ज़्यादा पढ़ा हुआ है। उसमें विश्लेषण करने की जो क्षमता ज़्यादा है। तो ठीक इसी तरीके से है कि जब ऑस्ट्रेलिया की टीम आती है, तो चाहे बैट्समैन हो, चाहे बॉलर्स हों, चाहे फील्डर्स हों, उनके दिमाग में ये साइकी बन जाती है कि ठीक है, हम बेहतर तो कर सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारे सामने वाला जो अपोनेंट है वो इतना मजबूत है कि उसको चुनौती दे पाना इतना आसान नहीं है। तो एक आप कह सकते हैं कि एक साइको प्रेशर वो क्रिएट हो जाता है दिमाग पर। तो साइकोलॉजिकल भी एक जो प्रेशर होता है, उसको अवॉइड करते हुए, उसको दूर करते हुए आपको खेल भी खेलना है। और तीनों, फील्डर को भी अच्छा करना है, बॉलर्स को भी अच्छा करना है और बैट्समैन को भी अच्छा करना है। तो जब तक ये कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, तब तक आप ये देख लीजिए कि ये कॉम्बिनेशन जब तक बन के नहीं आएगा, तब तक आप जीत हासिल नहीं कर सकते। केवल अच्छी बॉलिंग से आप मैच नहीं जीत सकते, अच्छी बैटिंग से नहीं, अच्छी फील्डिंग से नहीं। इसमें आपको कॉम्बिनेशन एक बनाना पड़ेगा। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब भी लड़ाई होती है, तो उसमें जब कोई भी टीम, उसकी अपोनेंट टीम जब ये कॉम्बिनेशन अच्छा कर लेती है, बेहतर बना लेती है, तो उसके जीतने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। और आज अगर आप देखेंगे, तो निश्चित तौर पे कि इंडियन बैट्समैन ने ये बात सही है कि वो समय-समय पर विकेट जो है वो गिरते गए, लेकिन ये कि कहीं न कहीं आज उनके दिमाग में ये था कि जो ऑस्ट्रेलिया की जो बाधा है, जो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है, उसको हमको तोड़ना है, उसको ब्रेक करना है। क्योंकि ताज़ा-ताज़ा होता है ना कि ताज़ा हार मिली है, तो उसके बाद बहुत सारे क्रिटिक्स भी हैं, बहुत सारी आलोचनाएँ होती हैं। तो उन आलोचनाओं को जवाब देने का भी एक आज मंच था, एक मैदान था, और उस पर भारत की टीम ने बैटिंग करके, बॉलिंग करके, निश्चित तौर पे अगर 265 का अगर स्कोर अगर आ रहा है, तो आप देखेंगे कि दुबई वाली पिच पे करीब ऑलमोस्ट इसी तरह का स्कोर बना है। चाहे वो आप पाकिस्तान को ले लीजिए, चाहे आप बांग्लादेश को ले लीजिए, चाहे आप न्यूजीलैंड को ले लीजिए। तो ये कहना जो है कि बॉलर्स ने बहुत बेहतर नहीं किया, वो सही नहीं होगा, क्योंकि ऐसा होता कि कोई टीम जो है सवा सौ पे सिमट जाती और उसके बाद 265, 244, 45 बनाते जो है, तो एक आकलन ये होता कि शायद बॉलर जो है अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन ऑलमोस्ट जो रन का जो स्कोर है, जो चेजिंग स्कोर जो था, वो करीब-करीब ऐसे ही था। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि बॉलर्स पूरे तरीके से, और आप देखेंगे कि मोहम्मद शमी ने भी बहुत अच्छा किया, उसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने भी बहुत अच्छा किया। तो आज एक लय में मतलब नज़र आए। ये बात सही है कि स्कोर बना, लेकिन आप एक्सपेक्टेड स्कोर था, क्योंकि जो क्रिकेट के जो जानकार हैं, वो भी ये मान के चल रहे थे कहीं समव्हेयर आपके 260-270 के बीच में स्कोर देखने को मिल सकता है, चाहे जो भी टीम बैटिंग करे। तो उस हिसाब से हाँ, स्कोर रहा है। बिल्कुल ललित, वैसे भी जो भी जानकार हैं क्रिकेट के और उस पिच के, स्टेडियम के, वो अक्सर यही बात कहते रहे हैं कि जो पहले बल्लेबाजी करता है
वो निश्चित तौर पे अच्छा जो है इस पिच पे स्कोर बना लेता है। हालाँकि वो स्कोर की सीमा जो है मैक्सिमम 270 के आसपास की आँकी जाती है और अच्छा, यहाँ जो अभिषेक दूस अभिषेक यहाँ एक और अच्छी बात है कि आप देखिए कि दुबई का एक रिकॉर्ड भी है कि उस वाले दुबई के जिस पिच पे मैच खेला गया, मैदान पे खेला गया, वहां पे जो टीम जो है दूसरी पारी में खेलने के लिए उतरी है तो नतीजे उसके फेवर में गए हैं। तो आप न्यूजीलैंड वाला भी देखिए फेवर में गया है, ऑस्ट्रेलिया का भी देखिए कि फेवर में गया है, और टीम इंडिया जो सेकंड इनिंग में, खैर ये सब कहने वाली बात है, लेकिन ये बात सच है कि दो चीजें हैं कि अगर मान लीजिए कि बैटिंग एंड आपका बहुत ही स्ट्रांग है तो अगर एक स्कोर आप देते भी हैं तो उसको चेस करने की क्षमता भी रखते हैं। और भारत के बैट्समैन की खासियत है कि वो किसी भी स्कोर को किसी भी टारगेट को अचीव कर सकते हैं, चाहे वो टारगेट बहुत बड़ा हो, चाहे कम है तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है, लेकिन अगर बड़े टारगेट को भी टीम इंडिया ने अचीव किया है, बैट्समैन ने अचीव किया है, तो आप देखेंगे कि ये स्कोर जो उनके लिए कोई बहुत ज्यादा नहीं था। और सबसे बड़ी चीज है ना कि सबसे बड़ी बात है कि वो साइकोलॉजिकली इस बात को चाह रहे थे या मन में रहा होगा कि ये मैच किसी भी सूरत में हमको ऑस्ट्रेलिया को हराना ही हराना है। तो आगे की राह अब एकदम स्पष्ट हो गया कि ये टीम इंडिया के सामने कौन आएगा फाइनल में, उसका फैसला तो कल हो जाएगा। बिल्कुल, कल इस चीज़ का फाइनल कल ये फैसला हो जाएगा कि फाइनल में टीम इंडिया की भिड़ंत किससे होने वाली है। और साथ ही साथ जो जानकार हैं, उनका ऐसा मानना है कि न्यूज़ीलैंड और साउथ अफ्रीका की अगर टीमों की तुलना करते हैं, तो साउथ अफ्रीकन टीम की बल्लेबाजी को न्यूज़ीलैंड की टीम से थोड़ा मजबूत माना जा रहा है और ऐसे में अगर हम बात करें, फाइनल में अगर साउथ अफ्रीका के साथ इंडियन टीम का मुकाबला होता है, तो फिर जो साउथ अफ्रीकन टीम के बल्लेबाज होंगे, उनके लिए किस प्रकार की तैयारी भारतीय बॉलरों को करनी होगी। हालाँकि भारतीय टीम जो है अपने साथ 4 स्पिनर्स को खिला रही है और उसका एक अच्छा आउटपुट भी मिल रहा है। स्पिनर्स का दबदबा भी देखा गया है इन मैचों में। खास तौर पे वरुण चक्रवर्ती जो आज दूसरा मैच खेले सीरीज में, तो उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। तो आप इस पे क्या कहेंगे ललित कि साउथ अफ्रीकन टीम को लेकर जो हमारी गेंदबाजी है, अगर साउथ अफ्रीका के साथ फाइनल मैच होता है, तो हमारी गेंदबाजी में और किस चीज़ की ज़रूरत रहती है या ये जो गेंदबाज हैं अभी हमारी टीम में, यही जो है सफिशिएंट है और इसी प्रकार की गेंदबाजी काफ़ी है साउथ अफ्रीकन टीम के लिए? देखिए, अब तो जो विनिंग टीम जो ऑस्ट्रेलिया को जो मात दी है, वही टीम जो न्यूजीलैंड के खिलाफ भी थी। और आप देखेंगे कि न्यूजीलैंड के प्लेयर्स जिस तरह के पिच पे खेला करते हैं, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जिस तरह के पिच पे खेला करते हैं, साउथ अफ्रीकन अफ्रीकन प्लेयर जो जिस पिच पे खेला करते हैं, तो निश्चित तौर पे क्या है कि वो पेसर को के लिए काफी मुफीद। ये माना जाता है कि ये तीनों टीमों के जो प्लेयर्स हैं, बैट्समैन खासतौर से जो वो स्पिनर्स की फिरकी में फंस जाते हैं, उनकी गुगली में फंस जाते हैं। और ये देखा गया है कि इंडियन स्पिनर्स जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किए हैं। तो वरुण चक्रवर्ती चाहे कुलदीप यादव, तो कहने का अर्थ है कि वो किसी भी बेहतरीन बैट्समैन को अपनी फिरकी में फंसाने में वो कामयाब रहते हैं। तो ये बात सच है कि साउथ अफ्रीका की जो बैटिंग एंड है वो बहुत ही अच्छी है, लेकिन फिर भी जो भारतीय बॉलर्स हैं, अभी सारे चारों मैच को देखिए तो उन्होंने बहुत ही बेहतर परफॉर्म किया है। और जीत इस बात की तस्दीक करती है कि इसमें क्या है कि बॉलिंग का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल मतलब प्ले किया है बॉलर्स ने भी। तो निश्चित तौर पे आप अगर पीछे के आंकड़ों को ही देखें, तो उन आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चाहे मुकाबला भारत का न्यूजीलैंड से हो, चाहे साउथ अफ्रीका से हो, भारतीय बॉलर्स, स्पिनर्स, पेसर, ये पूरी इनकी एक जो जुगलबंदी है, वो निश्चित तौर पे आपको स्टेडियम में देखने पे, पिच पे देखने को मिलेगी। और जो आने वाला जो फाइनल का मुकाबला है, वो काफी दिलचस्प रहेगा। आप ये कह सकते हैं कि अब भारत के लिए एक जो बाधा है, बड़ी बाधा थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल, और उस बाधा से भारतीय टीम पार पा चुकी है, आगे निकल चुकी है। तो निश्चित तौर पे कि फाइनल ये हो सकता है कि फाइनल का जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो भारत के पास आ जाए। बिल्कुल, आज के खेल के बाद और आज की मैच में जिस तरह की जो जीत मिली है, उसने उम्मीदें काफ़ी बढ़ा दी हैं भारतीय दर्शकों की कि फाइनल में जो है भारत की टीम जीत सकती है और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि भारतीय टीम बहुत अच्छी टीम है और आज अगर हम विराट कोहली की बल्लेबाजी की बात करें ललित, तो वो फिर से जो है एक बार लय में दिखे। उन्होंने बहुत मजबूती के साथ आज अपना खेल को दिखाया है। वो बेशक सेंचुरी पूरी नहीं कर पाए, लेकिन उनका जो खेल था वो काफ़ी बढ़ चढ़कर उन्होंने आगे खेला है, बजाय डिफेंसिव होने के। वो ऑफेंसिव हो गए और बिल्कुल जो है आगे बढ़कर वो खेले। उन्होंने काफ़ी अच्छा
और हर जो बॉलर था ऑस्ट्रेलिया का, उसका अच्छी तरीके से सामना किया। हर बॉलर को अच्छे रन मारे हैं उन्होंने। तो अब उनका लय में आना आपको क्या संकेत देता है फाइनल के लिए? क्योंकि ये बहुत अहम था, खास तौर पे अगर हम न्यूजीलैंड की मैच की बात करें, तो विराट कोहली भी जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन आज उन्होंने बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ अपने गेम को आगे बढ़ाया और एक अच्छा स्कोर खुद का भी बनाया, और उसी स्कोर के बल पे इंडियन टीम को भी इस जीत का जो रास्ता है या सफर है, वो काफी तेजी से इंडियन टीम को भी आगे बढ़ाया उन्होंने। इसके लिए आपको क्या कहना है? देखिए, अभिषेक, शुभमन गिल और रोहित शर्मा के आउट होने के बाद बड़ी जिम्मेदारी वो विराट कोहली के कंधे पे थी। अगर विराट कोहली का जो पूरी जीत में 84 रन का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही अहम है। और 84 रन के कंट्रीब्यूशन को अगर आप देखें तो उन्होंने 5 चौके मारे, और उसके बाद जो शेष रन हुआ एक सिंगल सिंगल उन्होंने लिया है। तो सिंगल रन लेते हुए और 5 चौकों की मदद से उन्होंने 84 रन का स्कोर, 98 बॉल खेले वो। तो निश्चित तौर पे ये था जो है कि चूंकि लड़ाई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थी जो है, तो विराट कोहली के कंधे पे जिम्मेदारी बहुत ज्यादा थी। तो वो कुछ इस तरह से खेल उनको खेलना ही था कि टीम इंडिया को एक बड़े मतलब कंफर्टेबल जोन में लेकर के उसको पहुंचा सके। शॉट्स खेलने के लिए वो जाने जाते हैं, शॉट्स खेलते हैं, और टेम्परामेंट वाइज भी वो रुक करके खेलने वाले प्लेयर नहीं है। वो पूरे स्टेडियम में पूरे चौको छक्कों की बरसात कर देते हैं। हर तरफ हर तरफ वो अपने बैट से जलवा दिखाते हैं, रन उगलता है बैट्समैन का। लेकिन आज जरूरत इस बात की थी कि चूंकि लड़ाई केवल एक ये लीग मैच की या ग्रुप मैच की नहीं है, ये सेमीफाइनल है, जो इस बात की तस्दीक करता जो है कि भाई सेमीफाइनल के बाद ही आपका फाइनल का टिकट कटता, फाइनल का टिकट मिलता। तो निश्चित तौर पे ये था जो है कि इस लड़ाई में रोहित शर्मा और सुमन गिल के जाने के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। तो निश्चित तौर पे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन भी किया, और जो 84 रन जुटाए, उसमें जिस तरीके से उन्होंने सिंगल रन लेकर के उस स्कोर को हासिल किया, वो इस बात को साबित करता है कि किसी कितना भी प्रेशर हो, उस प्रेशर को झेल रहे थे, झेलते हुए, ताकि जो है दूसरे एंड पर जो प्लेयर है उसके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि होता है कि दुनिया का जो है बेहतरीन बैट्समैन अगर एक एंड पे हो और दूसरे एंड पे दूसरा प्लेयर है, तो वो भी देखता है कि अपनी उम्मीद देखता है उस प्लेयर में। तो विराट कोहली के पास सामने जो जिम्मेदारी दो तरह की थी कि विकेट को सेव करना वो बहुत ही जरूरी था, क्योंकि अगर विकेट सेव नहीं होता, विकेट को बचा के नहीं चलते, तो इस रन को स्कोर कर पाना मुश्किल हो जाता। तो विराट कोहली ने आज क्या है कि पूरे धैर्य के साथ और जब जहां जैसे जरूरत हुई है उसके हिसाब से उनके बैट से रन निकले हैं, और नतीजा ये रहा है कि पूरा पूरा इंडिया इस मैच को 4 विकेट से जीतने में कामयाब हो रही है। और विराट कोहली के बाद अगर हम बात करते हैं ललित, जो हमारा मिडल ऑर्डर है, उसने भी आज भी एक बार फिर साबित किया कि मिडल ऑर्डर भी हमारा जो है काफी मजबूत है। और अगर टॉप जो बैट्समैन है, अगर वो जल्दी लड़खड़ा भी जाते हैं, तो उसका असर जो हमारे मिडल ऑर्डर की बल्लेबाजी है उस पर नहीं पड़ता है। क्योंकि आज भी आप देखेंगे श्रेयस अय्यर ने भी अच्छा जो है स्कोर बनाया। इसके अलावा जो अगर हम हार्दिक पांड्या की बात करें, तो विराट कोहली के आउट होने के बाद वो आए और उन्होंने बहुत तेजी से रन बनाए, 3 छक्के मारे, जिसमें से 2 तो लगातार जो है सिक्स उन्होंने मारे थे। और केएल राहुल की अपनी जो बैटिंग रही वो काफी बढ़िया रही है। उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि अगर आप 1 से लेकर 7 मतलब 7 क्रम तक अगर आपके पास बल्लेबाजों की कमी नहीं है, तो ऐसी टीम को काफी मजबूत माना जाता है, और किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए ऐसी टीम काफी सक्षम रहती है। और वही हमारी जो चैंपियंस ट्रॉफी में हमने इंडियन टीम को देखा है, वही खेल हमारे को देखने को मिल रहा है। इसको लेकर आपको क्या कहना है? निश्चित तौर पे अभिषेक, आप देखिए कि बैट्समैन जो है, देखिए एक तो सीधी सी बात है कि कोई भी जीत होती है वो टीम एफर्ट होता है। बिना टीम एफर्ट जो है आप जीत हासिल नहीं कर सकते। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जिस क्रम पे जो बैट्समैन है, टॉप क्रम के, मिडिल क्रम के, और उसका टैलेंडर्स, टैलेंडर्स से आप बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन ये कि आपका टॉप क्रम और मध्य क्रम, ये पूरी टीम की जान है। तो स्वाभाविक है कि अगर टॉप क्रम अच्छा बेहतर नहीं कर पाया है, तो उस समय जिम्मेदारी जो है वो मध्य क्रम की बनती है। और मध्य क्रम को ये समझना होगा जो है कि जो जिम्मेदारी हमारा टॉप क्रम नहीं दे पाया, तो उसके ऊपर प्रेशर अब ज्यादा आ गया। लेकिन उस प्रेशर को झेलते हुए, इस प्रेशर से पार करते हुए, किस तरीके से अल्टीमेटली क्या है कि हमको उस रन को चेस करना है, मुझे अपनी टीम को जिताना है। क्योंकि वो इंडिविजुअल अब टॉप की भी बात नहीं रह गई। जो प्लेयर जिस समय वो स्ट्राइक एंड पे है उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो देश के लिए खेल रहा है, वो भारत के लिए खेल रहा है। और जब मन में ये भाव रखेगा जो है कि हमको भारत के लिए खेल रहा हूँ
और भारत को जिताना है तो निश्चित तौर पे वो बेहतर परफॉर्म करता है। लेकिन कभी-कभी स्थिति परिस्थिति इस तरह की बन जाती है कि अगर सामने वाली टीम अगर काफ़ी ताकतवर है, उनके बॉलर्स बहुत बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं, तो एक प्रेशर तो हो जाता है। लेकिन आज क्या है कि शुरुआती दौर में भले ठीक है झटके लगे, लेकिन ये कि फिर भी मध्यक्रम ने अपनी ज़िम्मेदारी को समझा है और मध्यक्रम की ज़िम्मेदारी के समझने का नतीजा है कि टीम इंडिया ने इस मैच को 4 विकेट से जीत लिया। तो श्रेयस अय्यर ने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया, केएल राहुल ने भी अच्छा रोल प्ले किया, विराट कोहली ने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया है और बाद में आकर के जिस समय विराट कोहली आउट हुए, हार्दिक पांड्या आए जो है, तो शुरुआत में आपने देखा होगा कि उनका जो पहले ओवर को जब वो फेस कर रहे थे, तो उसमें करीब 5 बॉल जो है वो डॉट बॉल चले गए थे जो है। तो एक प्रेशर क्रिएट हुआ कि मतलब हार्दिक पांड्या अगर इस तरीके से खेल खेलते हैं, तो मुश्किल आ जाएगी। लेकिन हार्दिक पांड्या के भी बारे में कहा जाता है कि वो भी समय को, मौके को देखते हुए, बॉल के नेचर को देखते हुए वो फैसले लेते हैं और उन फैसलों में आपने देखा कि उन्होंने 3 शानदार छक्के जड़े और 3 शानदार छक्के जड़ने से जो एक जो फासला था, जो रनों का जो फासला था, जीत के लिए जो रनों का जो फासला था, उस दूरी को पाटने में टीम इंडिया जो कामयाब हुई और विजय मिली है। तो मध्यक्रम की अगर इस पूरे मैच को देखा जाए, आज के मैच को, तो मध्यक्रम ने अपने रोल को बहुत ही बखूबी प्ले किया है और निश्चित तौर पे जो कल की जो टीम, 2 टीमें हैं, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के, उनके खिलाड़ियों में पैनिक वाली सिचुएशन होगी कि अल्टीमेटली उनकी लड़ाई जो है वो भारत जैसी टीम से है और जो कंसिस्टेंट परफॉर्म करती आई है, चारों मैच को वो जीतते आई है, तो निश्चित तौर पे उनका लय, रिदम बना हुआ है, तो उनके सामने चुनौती और मुश्किलात जो ज़्यादा होंगे। बिल्कुल, तो अब हम दर्शकों से इजाज़त चाहते हैं और उन्हें भी एक बार फिर से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देते हैं भारतीय टीम की विजय पर और अब यही उम्मीद जताते हैं कि फाइनल में भी इंडियन टीम का परफॉर्मेंस बेहतर रहे, जिससे कि जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है 2025 वो भारत को मिल सके और देखना यही होगा कि आने वाले मैच में इंडियन टीम की जो कंसिस्टेंसी है वो बरकरार रहती है या नहीं, जो हमारे बॉलर हैं और बैट्समैन हैं, वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं और ये भी देखना होगा कि कल न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच जो मैच होने जा रहा है सेमीफाइनल का, उसमें से कौन सी टीम जीतती है और किसके साथ भारत का फाइनल मैच होता है। सभी दर्शकों वैसे से सबसे पहले बहुत-बहुत अभिषेक, आपको क्या लगता है कि कल का जो सेमीफाइनल है, उसमें अगर गेस करने के लिए कहा जाए कि कौन सी टीम फाइनल में टिकट मतलब वो कटाने में कामयाब होगी, तो आपको क्या लगता है जो है, देखिए न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका? देखिए ललित, वैसे अगर बात करें तो अगर दोनों ही टीमें लगभग बराबरी की है, लेकिन जो बल्लेबाजी है उसके लिए ऐसा कहा जा रहा है कि साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी थोड़ा मजबूत है और न्यूजीलैंड के मुकाबले। लेकिन फिर बॉलर्स की बात आती है तो बॉलर्स में अगर हम देखेंगे तो न्यूजीलैंड की बॉलिंग भी कम नहीं है। इसलिए दोनों में से कोई भी जो है टीम जीत सकती है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इंडिया का मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ ही फाइनल में ना हो। हालांकि ये मेरा अपना मतलब मतलब आपके मुझे हिसाब से कि 50-50 आप कह सकते हैं हाँ, कि एक बिल्कुल, तरफ बिल्कुल, कोई भी बैटिंग दोनों में स्ट्रांग से है, एक कोई भी तरफ जीत बॉलिंग सकता है। स्ट्रांग। हाँ, कोई भी दोनों में से जीत सकता है। तो जिसके किसी देश से साथ बेहतर है कि कल का हम लोग इंतजार करें और उसके बाद देखें कि अल्टीमेटली बैट्समैन, किसका बैट्समैन भारी पड़ता है या किसका बॉलर भारी पड़ता है। बिल्कुल और क्या टारगेट जो है दिया जाता है, पहले जो भी बैट्समैन जो भी टीम बैटिंग करती है, वो कितना टारगेट दे पाती है अपनी दूसरी टीम को, जो जैसा इस पिच के लिए खैर कल का जो मैच है वो पाकिस्तान में होना है, तो वो देखते हैं कल कितना बड़ा स्कोर जो है दिया जाता है प्रतिद्वंदी टीम को और वो टीम उस टारगेट को अचीव कर पाती है या नहीं। तो इसी के साथ हम दर्शकों से विदा लेते हैं और उनसे एक बार फिर यही गुजारिश करेंगे कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो भी उनके राय मशवरा हो वो हमें कमेंट बॉक्स में वो दे सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू अभिषेक।